चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय नंबर 2 बहुपद का लेक्चर नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में अपन करेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्वेश्चन। ठीक है ना। अपन ये कर रहे हैं ना लेक्चर में साथ साथ एक एक दो क्वेश्चन करते जा रहे हैं। तो अपन ने पिछले लेक्चरों में 2.2 प्रश्नावली के पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, तीसरा क्वेश्चन किया। अब इस लेक्चर में अपन करेंगे चौथा क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है कि निम्न दिए गए बहुपद में से अपन को शून्यक निकालना है, गुणांक निकालना है तथा शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंध निकालना है। तो चलिए करते हैं, हल डालेंगे और सबसे पहले ये बहुपद लिखेंगे 4u वर्ग प्लस 8u। क्लियर। अब देखो अब क्या करना है, इनमें कैसे करना पड़ेगा। देखो पिछले लेक्चरों में जैसे अपन क्वेश्चन कैसे करते थे, मध्य पद विभक्त विधि द्वारा निकालते थे, गुणनखंड और उनके शून्यक निकाल लेते थे। लेकिन इस वाले में मध्य पद विधि क्यों नहीं लगेगी। देखो एक पद ये है, एक पद ये है, मध्य पद यानी बीच वाला पद। अब यहाँ बीच वाला पद ही नहीं है तो मध्य पद विभक्त विधि कैसे लगेगी। अब कहेंगे सर ये मध्य पद विभक्त विधि की क्या कह रहे हैं आप। तो अगर देखो ये क्वेश्चन किनके माइंड में आ सकता है, जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे हो या पिछले क्वेश्चन ना किए हो। तो अगर आपने नहीं किए तो लेक्चर सीक्वेंस से आइए ताकि आपको समझ में आए। 20 से करेंगे तो फिर नहीं आएगा समझ में। तो पुराने लेक्चर देखिए, पिछले क्वेश्चन कीजिए, फिर लाइन से सीक्वेंस से बढ़िए। तो अब देखो अब इसमें मध्य पद विभक्त विधि तो लगेगी नहीं क्योंकि बीच वाला पद मध्य पद तो है ही नहीं। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इनमें कॉमन निकालो। देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, एक तो 4, देखो 4 और 8 किसके पाड़े में आता, 4 के। और u यहाँ भी है तो u भी कॉमन ले लिया तो 4 कॉमन आ गया, यहाँ से एक u कॉमन आ गया, u वर्ग है यानी 2 u हैं तो यहाँ एक u बचा, प्लस 4 दूनी 8 और u बाहर ले लिया तो बस ये आ गया। अब एक बार अपन इसके बराबर में 0 रख के देखेंगे, एक बार इसके बराबर में 0 रख के देखेंगे तो शून्यक आ जाएगा। आपको पता है ना, ये जो गुणनखंड बन जाते हैं उनके बराबर में शून्यक शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, उनके बराबर में 0 रखते हैं। तो एक बार 4u के बराबर में 0 रखेंगे तो देखो 4 यहाँ गुणा में, देखो बीच में कोई निशान नहीं, चर के गुणा में यानी उस साइड भाग में जाएगा तो 0 के बटे में 4 और 0 के बटे में कुछ भी हो उससे अपन को कोई मतलब नहीं, आंसर 0 आता। तो एक शून्यक आ गया 0 जिसे अपन अल्फा नाम दे देंगे। और दूसरा शून्यक u+2 के बराबर में 0 रखेंगे। शून्यक क्या कहलाता पता है ना, जिसका मान बहुपद में रखने पे आंसर 0 आ जाए। तो देखो आंसर 0 आ जाए, माने अपने बराबर में 0 रख दिया, पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का 2 है, इस साइड जाके माइनस का 2 आ गया, यानी अगला शून्यक आ गया -2 जिसको अपन ने नाम दे दिया, बीटा का नाम दे दिया। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले अब अपन को तुलना करनी है द्विघात समीकरण से ताकि इसके क्या आ जाए, गुणांक आ जाए। तो दिए गए, इसके बाद डायरेक्ट लिखना है, हालांकि नीचे यहाँ लिख दे रहे, चलो ये मिटा दे रहे, रफ कर दे रहे, इसका बताना था बस। 2.2 का पहले का चौथा कर रहे अपन, ठीक है ना। तो दिए गए बहुपद की तुलना ax वर्ग प्लस bx प्लस c से करने पर, माने अपने जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है उससे करने पर, ठीक है ना, इससे तुलना करें तो x वर्ग वाला पद x वाला और c अकेला अचर वाला पद, ठीक है ना। तो x वर्ग है, यहाँ u वर्ग है, उससे टेंशन नहीं। देखो चर कोई भी हो सकता है, a b c d z तक कोई भी हो सकता है, यहाँ x वर्ग है वहाँ u वर्ग है। तो इसका मतलब तुलना कैसे करने पर ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो x वर्ग के आगे a गुणांक कहलाता है, x के आगे b गुणांक कहलाता है और अकेला अचर पद। तो देखो सबसे पहले a बराबर क्या होगा, a कहलाता है वर्ग वाले पद के आगे का गुणांक। तो यहाँ u वर्ग है, u वर्ग के आगे गुणांक कौन सा है, 4। देखो बीच में कोई निशान यानी गुणा, तो u वर्ग के गुणा में जो अंक है क्या है, 4 है ना, गुणा में अंक तो गुणांक कहलाता है। तो a बराबर 4, b बराबर अगर बात करें b कहलाता है u माने चर पद के आगे, ओनली x के आगे। तो यहाँ x की जगह u है तो u के आगे क्या है 8, तो 8। और c कहलाता है अकेला, अलग संख्या लिखी हो, तो यहाँ अलग पद माने अचर पद तो है ही नहीं, इसलिए c बराबर 0 हो गया। ये आ गए अपने गुणांक, अब अपन को क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध,
ठीक है ना। तो इनको संबंध कैसे आएगी, देखो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले शून्यकों और गुणांकों के मध्य का पहला फॉर्मूला शून्यकों का योगफल वाला लगाते हैं अपन। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों शून्यक को आपस में जोड़ेंगे तो उनकी गुणांक में क्या स्थिति बनेगी, -b/a। तो अब इसमें मान रख के देखो, अल्फा का मान कितना आया था 0, बीटा का मान कितना आया था -2, बराबर ये माइनस तो माइनस, बी का मान कितना है 8, ए का मान कितना है 4। देखो अब देखो 0 को कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ बचा -2। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये आया -2 बटे में 1, बटे में 1 से कोई मतलब नहीं है, तो -2 बराबर -2। दोनों पक्ष बराबर आ रहे, यानी अपन ने जो शून्यक है वो बिल्कुल सही निकाले, गुणांक भी सही है। अब एक बार और फॉर्मूला लगा के अपन सत्यापित करेंगे जांच, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला लगा के। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a, यही होता है। तो अल्फा कितना है 0, ठीक है ना, बीच में कोई निशानी यानी गुणा, और बीटा कितना है -2 बराबर c कितना है 0 और a कितना है 4। तो -2 का 0 में गुणा हुआ, 0 में किसी का गुणा हो 0 आता, बराबर 0 के बटे में कुछ हो वो भी 0 आता। दोनों पक्ष बराबर आ रहे, बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष, LHS बराबर RHS, माने दोनों पक्ष बराबर आ रहे, अतः संबंध सत्यापित है, अतः संबंध सत्यापित है। इस प्रकार से अपन ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। समझ में आया ना कैसे किया, पहले ये कॉमन निकाले, इनके दोनों के बराबर में 0 रखा, पक्षांतर किया तो अल्फा बीटा शून्य का आ गए। फिर अपन ने द्विघात बहुपद की व्यापक रूप से तुलना करी, ax वर्ग प्लस bx प्लस c से, तो a का मान b का मान c का मान ये चर आ गए, सॉरी गुणांक आ गए। अब अपन ने शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध निकाला, दो सूत्र लगाते अपन, एक योगफल वाला एक है ना गुणनफल वाला, दोनों को लगाया, दोनों पक्ष बराबर आ रहे, अतः संबंध सत्यापित है। समझ में आया बात को किस प्रकार से करना था। तो इस प्रकार से अपन ने 2.2 के पहले का चौथा क्वेश्चन भी कर लिया। अगले वीडियो में अपन इसके बाद का 5वां क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो फिर अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।